हेलो एंड वेलकम एवरीवन। MUTI टेक्निकल क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। आज हम एक्सेल के दो ऐसे पावरफुल फंक्शन को समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जो वी लुकअप, एच लुकअप और मैच फंक्शंस के हार्ट कहलाते हैं। इसके बगैर डायनेमिक तरीके से ये फंक्शन यूज नहीं हो सकता है, लेकिन ये फंक्शन हिडन होते हैं। हिडन का मतलब है कि उतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन यूज में बहुत आते हैं। तो आज हम ऐसे ही दो इंपॉर्टेंट फंक्शन को देखने वाले हैं। ये फंक्शन इंडेक्स और इनडायरेक्ट फंक्शन है। ये दोनों एक से दिखने वाले फंक्शन है, तो अक्सर यूजर में भी ये कंफ्यूजन रहता है कि ये दोनों एक साथ दिखने वाला फंक्शन क्या एक ही तरह से काम करता है या अलग अलग तरह से काम करता है, और फिर किस सिचुएशन में किस फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम इन सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं, अलग अलग एग्जाम्पल के साथ आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक रिक्वेस्ट तो आपसे बनता ही है कि अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन तो जरूर हिट करें, क्योंकि जब भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस हम इस चैनल पे अपलोड करें तो ये नोटिफिकेशन आप तक अपने आप पहुंच जाए और आप अपने समय के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले इंडेक्स फंक्शन से, और इंडेक्स फंक्शंस को यहाँ आपको दिखाते हैं। इंडेक्स फंक्शंस को देखने के लिए पहले हम इसे कॉल करके आपको समझाते हैं, क्योंकि ये फंक्शन ओवरलोडिंग के कंसेप्ट पे काम करता है। तो देखिए, जैसे हम इंडेक्स फंक्शंस को यहाँ से इंप्लीमेंट करेंगे तो नीचे के तौर पे आपको दो फंक्शन दिखेगा। इसी फंक्शंस को हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। अब जो लोग कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले से अवेयर हैं, जानते हैं या काम करते हैं, उनको तो ओवरलोडिंग का मतलब समझ में आता है। लेकिन मैं उन व्यूअर्स को बता दूं पहली बार जो लोग पहली बार फंक्शन ओवरलोडिंग को सुन रहे हैं। एक्चुअली जब एक नाम से एक से ज़्यादा फंक्शन आपको दिखाई दे, जब आप कोई एक्सेल पे फंक्शन कॉल करें और उस नाम से एक से ज़्यादा फंक्शन आपको नीचे की तरफ दिखाई दे, जैसे इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि इंडेक्स से रिलेटेड दो फंक्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इस सिचुएशन में ये फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। और इसका मेन काम है कि एक ही फंक्शन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है और अलग अलग आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। इसे हम सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल भी कहते हैं, यानी कि आप उसे एक लिस्ट पे यूज कर सकते हैं और एक से ज़्यादा लिस्ट पे भी यूज कर सकते हैं। और इसके लिए हमने दो अलग अलग एग्जांपल लेकर के आपको दिखाया है कि आप सिंगल डायमेंशनल में कैसे यूज करेंगे और मल्टी डायमेंशनल में कैसे यूज करेंगे। तो चलिए, ये बात तो क्लियर हो गया कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है और इंडेक्स बेसिकली दो तरह से यूज हो सकता है। तो पहले तरीके से मैं आपको सिंगल डायमेंशनल यूज करके दिखाता हूं, और उसके लिए इस नेम वाले सेल को पहले क्लियर कर लेते हैं। चूंकि इंडेक्स के बेस पर काम करता है, जैसे नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इंडेक्स फंक्शन है, तो कोई ना कोई पोजीशन नंबर या इंडेक्स नंबर पे काम करेगा। तो इसके लिए इस लिस्ट से अगर मुझे कोई वैल्यू देखनी है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ प्रोडक्ट नेम कुछ दिया हुआ है, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप ऐसे, और मुझे इसका पोजीशन दे करके इसके वैल्यूज को पता करना है, इसके नेम को पता करना है, और यहाँ एक ही लिस्ट है, तो डेफिनेटली आप सिंगल डायमेंशनल यूज करेंगे। और उसको यूज करने के लिए पहले हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। इंडेक्स फंक्शन यहाँ से हमने कॉल कर लिया है, और सबसे पहले हम पहला फंक्शन यूज करके आपको दिखाते हैं। जब आप पहले फंक्शन में देखेंगे तो देखिए, इसमें दो पैरामीटर है जो ऑप्शनल है, और एक पैरामीटर है जो कॉलम नेम है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है, ये ऑप्शनल है। और ये बात तो आप पहले से समझते हैं कि जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है वो ऑप्शनल होता है। अगर हम उसकी वैल्यू देना चाहें और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो एरे के लिए हम इस पूरे लिस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका रेंज हम प्रोवाइड कर देते हैं, कॉमा से इसे सेपरेट करते हैं, और रो नंबर के लिए हम इस पोजीशन वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखिए, जो पोजीशन हमने यहाँ दिया है उसके अकॉर्डिंग ये नेम यहाँ डिस्प्ले कर दिया है। जैसे यहाँ हमने सेकंड पोजीशन दिया है और सेकंड पोजीशन पे यहाँ मोबाइल आपको दिख रहा है, तो देखिए मोबाइल यहाँ आपको डिस्प्ले कर दिया है। अगर हम इसका पोजीशन चेंज करें, जैसे मान लीजिए कि हम इसमें फिफ्थ पोजीशन दें और एंटर प्रेस करें, तो देखिए फिफ्थ पोजीशन पे प्रिंटर है, तो प्रिंटर आपको दिखा रहा है। और इस तरह से कोई भी पोजीशन लेकर के अगर मैं वन पोजीशन दूं तो यहाँ से कंप्यूटर आपको दिखा रहा है। और इस तरह से किसी भी पोजीशन या इंडेक्स वैल्यूज के बेस पर आप उसका नेम फाइंड कर सकते हैं। और चूंकि ये एक ही कॉलम से फाइंड किया जा रहा है, इसलिए इसको सिंगल डायमेंशनल एरे भी कहा जाता है। अब हम आपको मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी कि एक से ज्यादा कॉलम के बेस पर डेटा को सर्च करके दिखाते हैं। और उसके लिए आप यहाँ एक टेबल देख रहे हैं जिसमें तीन फील्ड आपको दिख रहा है, प्रोडक्ट नेम है, और इसमें दो एडिशनल फील्ड ऐड किया गया है जिसमें
प्रोडक्ट आईडी और सेल्स अमाउंट दिया गया है। अगर मान लीजिए कि मुझे इंडेक्स के बेस पर प्रोडक्ट नेम देखना है, आईडी देखना है या सेल्स देखना है, तो इसके लिए हम इंडेक्स फंक्शंस के टू डायमेंशनल एरे को यूज करेंगे। और टू डायमेंशनल यूज करने के लिए पहले आउटपुट के इस सेल को यहाँ से क्लियर कर देते हैं। यहाँ रो और कॉलम की वैल्यूज दी गई है। मैं आपको एक एक करके पहले समझाता हूँ और इसके लिए इंडेक्स फंक्शंस को पहले कॉल कर लेते हैं। यहाँ अब हम सेकेंड फंक्शंस को यूज करने वाले हैं। देखिए इसमें अब रेफरेंस पैरामीटर है और रेफरेंस के तौर पे हम इस पूरे टेबल को अब सेलेक्ट करेंगे। पहले आपने सिंगल डायमेंशनल में अरे को देखा था जो सिंगल कॉलम के लिए यूज किया जाता है, और जहां भी रेफरेंस की बात आती है तो वहां आप एंटायर टेबल सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ भी हमने पूरे टेबल का रेंज ले लिया है और अब हम रो नंबर प्रोवाइड करेंगे। रो नंबर के लिए ये रो नंबर का सेल हमने तैयार किया है, लेकिन अभी ये फंक्शन से हाइड हो गया है, तो हम इसका रेफरेंस नेम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं इसको जी, और 6 इसका रो दिखा रहा है तो यहाँ से G6 हम यहाँ से लेते हैं। G6 यहाँ से ले लेते हैं, जो रो का रेफरेंस है इसे सेपरेट कर लेते हैं और कॉलम यहाँ विजिबल है तो कॉलम सेल को यहाँ से सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस कर लेते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम में डेस्कटॉप आपको दिखा रहा है, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये अगर आप काउंट करके देखें तो 1 2 3 4, फोर्थ आपका रो हो गया और फर्स्ट कॉलम यानी कि प्रोडक्ट नेम ही है तो यहाँ आपको दिखा रहा है। तो अगर आप कॉलम नेम चेंज कर दीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं कॉलम नेम 2 देखना चाहता हूँ, तो 2 में प्रोडक्ट आईडी है और एंटर प्रेस कीजिए तो देखिए इस डेस्कटॉप का प्रोडक्ट आईडी आपको यहाँ दिखा रहा है। तो अगर आप मैच करके देखें तो बिल्कुल वही प्रोडक्ट आईडी है जो इस टेबल में मेंशन किया गया है। और अगर मैं इसका सेल्स अमाउंट देखना चाहूँ तो बस हमें कॉलम इंडेक्स वैल्यू चेंज करना होगा। यहाँ से हम थर्ड कॉलम लेते हैं और यहाँ से आपको अमाउंट आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आप रो चेंज करना चाहें, जैसे मैं सेकेंड रो देखना चाहता हूँ यानी कि मोबाइल का, तो यहाँ से हमने रो चेंज कर दिया है तो यहाँ देखिए मोबाइल का सेल्स अमाउंट आपको दिखा रहा है। और इसी तरह से अगर मैं कॉलम नेम 2 कर दूं तो इसका प्रोडक्ट नेम हमें दिखा देगा। कॉलम नेम अगर मैं 1 कर दूं तो इसका प्रोडक्ट नेम जो है वो हमें दिखा देगा, जो यहाँ दिखा रहा है। तो आई होप आपका इंडेक्स से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंडेक्स दो तरह के सिचुएशन में यूज किया जाता है। जब आप कोई सिंगल लिस्ट पे डेटा को पोजीशन के अकॉर्डिंग फाइंड करना चाहते हैं तो वहां आप इंडेक्स के पहले फंक्शन को यूज करेंगे, और जब आपको रो और कॉलम के बेस पर इंफॉर्मेशन फाइंड करना है तो उसके लिए आप इंडेक्स के टू डायमेंशनल एरे को यूज करेंगे। और एक कंसेप्ट आपका और भी क्लियर हो गया होगा कि जब भी इंडेक्स के टू डायमेंशनल एरे पे हम काम करते हैं तो वहां रो और कॉलम नंबर हमें पास करना होता है, क्योंकि आगे के सेशन में हम आपको बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल समझाने वाले हैं इंडेक्स और इनडायरेक्ट से रिलेटेड, मैच फंक्शन से रिलेटेड, तो उसमें आपको ये कंसेप्ट काम आएगा। तो चलिए ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अब हम आपको इनडायरेक्ट फंक्शंस के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और उसके लिए हमने एक अलग से एग्जांपल बना रखा है ताकि आपको सुविधा हो अलग अलग एग्जाम्पल पे चीज़ों को समझने की और उसके रिलेटेड कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। शुरू में हम आपको बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं कि आपका कंसेप्ट पहले क्लियर हो जाए। नाम से ही जाहिर है इनडायरेक्ट फंक्शन है। अभी तक आप जो फंक्शन यूज कर रहे थे वो सारे के सारे फंक्शंस डायरेक्ट फंक्शंस थे, क्योंकि जिस सेल में आप उस फंक्शन को कॉल करते थे उसी सेल में उसका आउटपुट भी आपको मिल जाता था। लेकिन यहां कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि इनडायरेक्ट के बेस पर, क्योंकि ये डिफरेंट यानी कि अलग सेल रेफरेंस के बेस पर आपको आउटपुट देने वाला है। अब ये काम कैसे करता है इस कंसेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं और उसके लिए यहां से इनडायरेक्ट फंक्शन को पहले कॉल करते हैं। अब फंक्शन हम कॉल कर चुके हैं और इसमें पहला पैरामीटर रेफरेंस है, तो रेफरेंस के लिए बस इसके टॉप पे यहाँ इस सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ रेफरेंस टाइप एरर आ गया है और वो इसलिए आया है कि इस सेल में अभी हमने किसी भी दूसरे सेल का रेफरेंस नहीं दिया है। अगर मुझे फरवरी मंथ्स के कंप्यूटर का सेल देखना है तो इसका पहले रेफरेंस एड्रेस देख लेते हैं। इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे तो टॉप में आपको नेम बॉक्स के अंदर इसका रेफरेंस मिल जाएगा, जैसे D6 इसका रेफरेंस एड्रेस है। तो इस सेल में आकर के हम D6 लिख लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए इस D6 का अमाउंट जो है सेल्स अमाउंट वो आपको यहाँ दिख रहा है। और इस तरह से किसी भी सेल का रेफरेंस यहाँ पास करके उसके अमाउंट्स को देख सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ और अराइज होता है कि क्या हम इसी काम के लिए इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज करते हैं?
सर इस काम के लिए तो हम बिल्कुल भी इनडायरेक्ट फंक्शंस को यूज नहीं करते हैं, लेकिन आपको इनडायरेक्ट के ऊपर बड़े फॉर्मूले या बड़े एग्जांपल्स को दिखाने से पहले ये जरूरी था समझाना कि इनडायरेक्ट फंक्शन काम कैसे करता है। अब जो एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं उसी के बेस पर आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको इसका एक रियल इम्प्लीमेंटेशन भी समझ में आ जाए। और उसके लिए हम इसका नेम डिफाइन कर लेते हैं, और नेम डिफाइन करने के लिए यहाँ से आप इस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, माउस से राइट क्लिक कर दीजिए और आपको डिफाइन नेम का एक प्रॉपर्टीज नजर आएगा। डिफाइन नेम में जाइए, आप डिफाइन नेम में जाइए और इसका कोई भी नेम लेकर के, जैसे मैं इसके लिए जैन लेता हूं चूंकि जनवरी का सेल है। आप पूरा नेम भी लिख सकते हैं और यहां से ओके पर क्लिक कर दीजिए तो देखिए ये नेम क्रिएट हो चुका है। लेकिन इस बात का फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए कि जिस नेम से आप इसे क्रिएट कर चुके हैं उस नेम से दोबारा आप इसे क्रिएट नहीं कर सकते। उसे देखने के लिए एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये नेम हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। डिफाइन नेम पे अगर आप आते हैं और यहां आप जैन लिखते हैं और यहां से ओके पर क्लिक करते हैं और ये एरर शो कर देगा। देखिए एरर आ रहा है कि दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आप इस नेम से दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते, आपको दूसरा नेम देना होगा। तो इस तरह से हमने इसका नाम दे दिया है। जनवरी, फरवरी और मार्च के नाम से हमने तीनों के नेम तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से आप भी अपने डेटा को एक प्रॉपर नेम दे दीजिए और वो डिफाइन नेम की प्रॉपर्टी से होगा। कॉलम को सिलेक्ट करना है और यहां से डिफाइन नेम पर आकर के एक प्रॉपर नेम आपको देना है। और अब हम आपको इसके यूजेस दिखाते हैं। देखिए यहां से हम जनवरी लिखते हैं। अब मैं आपको इसका एक यूजेस दिखाता हूं। मान लीजिए कि मुझे जनवरी मंथ का सम फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां से इनडायरेक्ट फंक्शन के ऊपर उस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर लेंगे। जैसे यहां हम सम फंक्शन को पहले कॉल कर लेते हैं और उसके अंदर हम इनडायरेक्ट फंक्शन को अब कॉल करेंगे। देखिए इनडायरेक्ट फंक्शंस को कॉल कर लिए और इसके अंदर रेफरेंस हमने पास कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और दूसरी बार सम फंक्शन को भी यहाँ से क्लोज करके एंटर प्रेस कर देते हैं। तो इस तरह से जो रेफरेंस यहाँ प्रोवाइड है उसके बेस पर ये आउटपुट दिखा रहा है। लेकिन मुझे तो जनवरी मंथ्स का टोटल सम चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ से जनवरी पास कर देते हैं। यहाँ से जनवरी हमने लिया और देखिए ये जनवरी मंथ्स का टोटल सम आपको दिखा दिया, यानी कि जितने सेल्स हुए हैं इस महीने में पूरे सेल्स आपको यहाँ दिखा रहा है। इस फॉर्मूले को यूज करके आप एवरेज, काउंट, हाईएस्ट सेल देख सकते हैं कि इस महीने में सबसे हाईएस्ट सेल किस प्रोडक्ट का हुआ है, सबसे लोएस्ट सेल किस प्रोडक्ट का हुआ है। तो उसको दिखाने के लिए पहले हम एक कैप्शन यहाँ नोट कर लेते हैं कि टोटल सेल्स करके और एवरेज वगैरह, ताकि आपको क्लियर तरीके से ये दिखे। हमने कैप्शन लिख लिया है जिसमें टोटल सेल, एवरेज सेल, हाईएस्ट और लोएस्ट सेल है। तो अगर मुझे एवरेज सेल फाइंड करना है यहाँ, तो एवरेज के लिए हम पहले एवरेज फॉर्मूला को कॉल कर लेंगे। लिस्ट आपको दिख रहा है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसके अंदर जाके इनडायरेक्ट फंक्शन को यहाँ से कॉल करेंगे। देखिए इनडायरेक्ट फंक्शन भी आ गया है, इसे टैब से इंप्लीमेंट कर लेते हैं और इस रेफरेंस वाले शेल को सिलेक्ट करके और दोनों ब्रैकेट को यहाँ क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ से एवरेज भी आपको काउंट हो जाएगा। अगर मुझे हाईएस्ट शेल देखना है तो उसके लिए आप जानते हैं मैक्स फंक्शन आपने कई बार यूज किया होगा, तो यहाँ से मैक्स फंक्शंस को मैच कर लेते हैं और उसमें जाकर के इनडायरेक्ट फंक्शन को यहाँ से कॉल करते हैं। इनडायरेक्ट भी आ गया है और अब इसके अंदर इस रेफरेंस को बस सिंपली आपको पास कर देना है, ब्रैकेट को क्लोज करके और एंटर प्रेस कर देना है। तो इसमें हाईएस्ट सेल भी आपको नजर आएगा और लोएस्ट सेल के लिए आप मीन फंक्शन को कॉल कर लेंगे। मीन फंक्शन भी आपने बहुत बार यूज किया होगा, जो किसी भी लिस्ट से मिनिमम वैल्यूज दिखाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर इनडायरेक्ट फंक्शन को यहाँ से कॉल करते हुए और इस रेफरेंस को हम यहाँ पास कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके और एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए लोएस्ट सेल वैल्यूज भी आपको नजर आ गया होगा। और इस तरह से इनडायरेक्ट फंक्शंस के कंसेप्ट को तो आप समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपको वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, इनडायरेक्ट और मैच फंक्शन से रिलेटेड ढेर सारे एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जहां आपको इन सारे फंक्शंस का एक ही प्लेस के ऊपर रियल इंप्लीमेंटेशन समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा और आपका इंडेक्स और इनडायरेक्ट से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों, तो फ्रेंड्स आप इसे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, आपका हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।